संजय तान्या पार्ट 17। तान्या ने राहुल से कहा, नहीं राहुल, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने जो तुमसे उस दिन कहा था वो सब सच था। मैं संजय से प्यार करने लगी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरा इंतज़ार मत करो। मैं इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं कह सकती। ये सुनकर राहुल का दिल टूट गया, लेकिन उसने तान्या से कहा, ठीक है, तो क्या हम फ्रेंड बने रह सकते हैं हमेशा के लिए? राहुल ने ये बात फीकी सी मुस्कान के साथ कही। तान्या ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कहा। राहुल ने आंखों में आंसू लिए अपना एक हाथ तान्या की तरफ बढ़ाया। तान्या ने भी भीगी पलकों के साथ राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने अपने आंसुओं को रोकते हुए नीचे देखते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर राहुल ऑफिस से बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं और कंपनी से बाहर चला गया। अपने कार के पास खड़ा होकर उसने खुद से कहा, तान्या, मैंने तुम्हें खो दिया एक बार फिर से। ये बोलकर वो कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। संजय तान्या के ऑफिस से निकलकर सीधे अपने घर चला गया। उसने मारिया को आज जल्दी छुट्टी दे दी। वो अपने कमरे में गया और उसने आराम से शावर लिया। इधर तान्या संजय का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन संजय जब काफ़ी देर तक नहीं आया तो उसने संजय को कॉल किया, लेकिन संजय ने कॉल नहीं रिसीव किया। तो तान्या नाराज़ हो गई और उसने रमेश को कॉल किया और गुस्से से पूछा, संजय कहाँ हैं वो? अभी तक आए क्यों नहीं? तो रमेश ने कहा, सर घर चले गए। तान्या ने कॉल कट कर दिया और गुस्से से घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बस वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। वो घर पहुंची और बोली, ये संजय अपने आप को समझते क्या हैं? ये कोई महाराजा हैं जो सब लोग इनका इंतजार करेंगे? आज बताती हूँ मैं इनको। उसने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया और वो सीधे संजय के रूम में घुस गई। संजय ने बाथरोब पहन रखा था। उसने एक हाथ में टॉवेल पकड़ रखी थी जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो तान्या की तरफ मुड़ा। तभी तान्या ने ध्यान नहीं दिया और वो सीधे संजय के पास पहुंच गई और उसने कहा, तुम बंदर अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं? तुम क्या कहीं के महाराजा हो जो सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे? ये बोलते हुए वो संजय के बहुत करीब पहुंच गई। वो उससे हाइट में काफ़ी छोटी थी। वो मुश्किल से संजय के सीने तक पहुंच रही थी। उसे संजय को देखने के लिए अपना सिर ऊपर करना पड़ रहा था। संजय पहले तो तान्या को ध्यान से देख रहा था। उसको यूं अपने सामने देख वो उसके चेहरे को देखने लगा। गुस्से से तान्या के गाल हल्के गुलाबी लग रहे थे। वो उस गुस्से में भी संजय को काफ़ी सुंदर लग रही थी। आज तान्या को ऐसे लड़ते हुए उसने पहली बार देखा था। संजय को हंसी आ गई। तान्या ने जब संजय को हंसता हुआ देखा तो वो उसके प्यारी सी हंसी को देखते ही कहीं खो सी गई। वो संजय से बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? संजय ने हंसते हुए तान्या को देखा और थोड़ा सा झुकते हुए वो तान्या के चेहरे के करीब आया और बोला, तो आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? तान्या थोड़ा सा घबराती हुई पीछे हुई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस। संजय थोड़ा और पास आते हुए बोला, तो कैसा है मिस तान्या शेखावत, ज़रा बताएंगी आप मुझे? तान्या फिर थोड़ा पीछे हुई और बोली, वो तो रमेश ने बोला था कि आप 5 बजे मुझसे मिलने आएंगे, बस इसलिए। संजय मुस्कुराते हुए उसके और करीब आया। उसको तान्या को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। वो उसके और पास गया और बोला, अच्छा ऐसा है क्या रमेश ने खुद कॉल करके आपको बोला? तान्या फिर थोड़ा पीछे हुई। इस बार वो दीवार से टकरा गई तो वो सोचने लगी, ये आज संजय को क्या हुआ है? तान्या, तुझे भी ना खुद से पंगे लेने की आदत हो गई है, अब भुगत। वो थोड़ा सा घबराहट के साथ संजय को देखी और बोली, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे कॉल करके बताया था। इस बात पर संजय तान्या के एकदम पास आ गया और उसने दीवार पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और तान्या दोनों बाहों के बीच आ गई। वो तान्या की आंखों में देखते हुए बोला, तो अब आप झूठ भी बोलने लगी हैं? तान्या ने हैरानी से संजय की तरफ देखा और बोला, क्या आपको कैसे पता चला? संजय उसके रिएक्शन से खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वो हंसते हुए हल्का सा झुका और उसने तान्या के गालों पर एक हल्का सा किस कर लिया। तान्या तो वहीं जम गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संजय की तरफ देखने लगी।
उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। संजय ने तान्या के आंखों में देखा और उसको वैसे देखा वो हंसते हुए उससे दूर हट गया और कपबोर्ड का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, वो ऐसे क्योंकि मैं उस वक्त वहीं था। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? तुम हमेशा ही रमेश को ही कॉल करती हो। तान्या अभी भी सदमे में ही थी। उसने हल्के से अपने गालों को छुआ। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। वो संजय की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब तान्या ने कुछ नहीं बोला तो वह थोड़ा सा तान्या की तरफ मुड़ा तो उसने तान्या को अपने हाथों को गाल पर रखे देखा तो उसने हंसते हुए कहा, ओ मैडम, कहाँ खो गईं? तान्या को होश आया तो उसने जल्दी से अपना हाथ अपने गालों से हटाया और शर्माते हुए बोली, आप आए क्यों नहीं? संजय ने सोचा, ये क्या मुझे कभी तुम कहती हो, फिर कभी आप। संजय ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया और बोला, मैं आया था लेकिन मैंने देखा कि राहुल तुम्हारे गले लगा हुआ था। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। उसका चेहरा दूसरे तरफ होने की वजह से तान्या वो देख नहीं पाई तो बात बदलते हुए बोली, छोड़िए उन सब बातों को, ये बताइए कि आज आप क्या खाएंगे? मैं मारिया आंटी से कहकर बनवाती हूँ। संजय ने कहा, मारिया आंटी नहीं है, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। आज मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर तान्या पहले तो थोड़ा हैरान हुई लेकिन फिर वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओके, मैं बनाती हूँ। ये बोलते ही वो अपने रूम में चली जाती है। संजय भी एक टी शर्ट और पैंट पहन लिया। तान्या भी अब खाना बनाने लगी। संजय आराम से आंगन के खिड़की से तान्या को काम करते हुए देख रहा था। उसको तान्या को ऐसे देखने में अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में खाना खाने बैठे। संजय तो तान्या के हाथ का बना खाना खाकर तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। तान्या को संजय के साथ यूँ खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी संजय ने कहा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने राहुल को क्या कहा? तान्या ने सिर उठाकर संजय की तरफ देखा और बोली, क्या? संजय भी तान्या को देखा और बोला, वो जब राहुल तुमको प्रपोज कर रहा था तो मैं वहीं था। ये सुनकर तान्या ने थोड़ा हैरानी और सवाल भरी नज़रों के साथ देखा और लापरवाही के साथ बोली, मैंने उसे मना कर दिया। संजय को ये सुनकर एक झटका सा लगा। वो तुरंत अपने जगह खड़ा हो गया और बोला, क्या कहा तुमने? तुमने उसे मना कर दिया? लेकिन क्यों? तुम तो उससे प्यार करती थी ना। आखिर तुमने तो उसके लिए अपने जान की भी फिक्र नहीं की, तब क्यों? तान्या ने संजय को देखा और आंखों में आंसू लिए बोली, उस दिन सनाया ने जब कहा कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है तो मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मेरे लिए तो राहुल और पूजा ही मेरा परिवार थे। मुझे लगा कि मैं उसको भी खो दूंगी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे कंपनी के बाहर चली गई। वो खड़ी हुई और सारे प्लेट्स को बेसिन में रखने लगी लेकिन संजय वैसे ही खड़ा रहा। उसे एक झटका लगा था, वो भी जोर का। वो खुशी से पागल हुए जा रहा था। उसको नाचने का मन कर रहा था लेकिन वो नाच नहीं सकता था। तान्या अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो संजय ने तान्या को रोक लिया और उसके गले से लग गया। तान्या को कुछ समझ नहीं आया। वो संजय से बोली, संजय, आपको क्या हुआ? संजय बहुत खुश था। उसने तान्या से कहा, क्या तुम सच में राहुल को प्यार नहीं करती हो? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया तो संजय ने खुशी से तान्या को अपने बाहों में पकड़कर ऊपर उठा लिया। तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संजय ऐसा क्यों कर रहे हैं। तान्या ने संजय से कहा, संजय, नीचे उतारिए मुझे। पर संजय ने अपनी पकड़ और तेज कर ली और तान्या के कान के पास आकर बोला, तान्या, आई लव यू सो मच। और उसने तान्या के गालों पर किस कर लिया। तान्या तो एकदम से जम गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। संजय आगे बोला, आई लव यू तान्या, मैं तुमसे बचपन से ही प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं था प्यार क्या होता है, लेकिन जब से जाना है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा, लेकिन अब मुझसे तुम्हारा और इंतज़ार नहीं होता। तान्या ने जब संजय की बात सुनी तो उसके भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोलना चाहती थी कि संजय, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, फिर कुछ सोचकर अपने बात को बोलने से रुक जाती है और थोड़ा नाराज़गी के साथ बोलती है, संजय, पहले मुझे नीचे उतारिए। संजय ने तान्या को नीचे उतार दिया। वो तान्या को देखने लगा। तान्या भी संजय को देख रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। संजय उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकती? आखिर बताओ, क्यों नहीं कर सकती मुझसे प्यार? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? बोलो, तुम्हें क्या नहीं पसंद? मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल लूँगा। तान्या बोली, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। मैं आपसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाने लगती है तो संजय गुस्से से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको खींचकर अपने करीब कर लेता है। तान्या संजय के सीने से लग जाती है। संजय थोड़ा झुकता है और उसकी आंखों में देखता है और उससे बोलता है, क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार नजर आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं मान लेती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तान्या उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, क्योंकि मैं अब आपके लायक नहीं। संजय हल्का सा मुस्कुराता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे इस जिस्म से नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारे बिना मर्जी के हुआ, पर मैंने तो किसी और के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए। तो तुम बताओ, हम दोनों में अशुद्ध कौन है? कौन किसके लायक नहीं है? क्या तुम्हारे लिए भी सिर्फ जिस्म की शुद्धता ही मायने रखती है? मन की शुद्धता कोई मायने नहीं रखती? तान्या संजय की बातों को सुनकर रोने लगती है। वो रोते हुए संजय के गले लग गई और बोली, लव यू संजय, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। संजय उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने तान्या को अपने गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले से काफी देर तक लगे रहे। फिर तान्या ने अचानक से कहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? संजय हंसते हुए बोला, वो जब खत्म होगा तो हम फिर से एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। दोनों हंसने लगे। संजय हंसते हुए तान्या को अपने गोद में उठा लेता है और उसको अपने कमरे में ले जाता है। तान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। संजय उसको अपने बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है। वो तान्या को उसके कमर से पकड़कर उसके करीब कर लेता है और उसके होठों पर किस कर लेता है। तान्या उसको बस शर्माते हुए देखती रह जाती है। संजय उसके कानों में धीरे से बोलता है, क्या मुझे इजाज़त है? तान्या थोड़ा सा कांप जाती है। वो संजय की आंखों में देखती है और बोलती है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। संजय उसको छेड़ते हुए बोलता है, अरे मैं तो तुमको गले से लगाकर सोने की इजाज़त मांग रहा था। क्या लगा? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। तान्या शर्माते हुए संजय के सीने से लग गई। संजय ने भी हंसते हुए उसको अपने गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तो फाइनली दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। लेकिन अभी कहानी बाकी है। अगर आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।